हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो है मुंह का कैंसर। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार 2022 में 14,21,000 नए कैंसर केसेस आए, जिसमें से 52,000 लोग काल के काल में समा गए। ये दुनिया भर में पाए जाने वाले कैंसर केसेस का 1/4 है। अगर हम भारत की बात करें तो 9 में से 1 व्यक्ति कैंसर होने के लिए ससेप्टेबल है। शायद इसका कारण तंबाकू का सेवन है, या फिर कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल है, वातावरण का पोल्यूशन है, एचपीवी वायरस है, या फिर हम लोगों के दांतों में इस्तेमाल करने वाले आर्टिफिशियल डेंचर हैं जिनसे होने वाली इरिटेशन से भी ऐसा होता है। नुकीले दांत हैं जिनसे जीभ और दांत कटते हैं, इनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से मुख कैंसर के लिए तंबाकू को ही जिम्मेदार माना गया है। हमारे देश को कैंसर की राजधानी कहा जाता है। पुरुषों में पाया जाने वाला ये सबसे मुख्य कैंसर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंह का कैंसर जानलेवा होता है, लेकिन ये तुरंत नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं है कि आप रात में सोएंगे और सुबह आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर धीरे धीरे होता है। इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिनकी जानकारी करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सभी को अगर इसकी जानकारी रहेगी तो हम समय रहते उसका इलाज करा पाएंगे और खुद को और अपने बंधुओं को कैंसर से बचा पाएंगे। मुख्य रूप से मुंह में अगर किसी प्रकार का घाव या छाला हो रहा हो जो लंबे समय तक इलाज कराने के बाद भी ठीक ना हो रहा हो, या फिर मुंह में किसी तरह का घाव हो जो अचानक से बढ़ने लगे, या फिर उसके रंग में अचानक से परिवर्तन होने लगे, मुंह में होने वाला किसी तरह का कोई सफ़ेद पैच या सफ़ेद घाव, या फिर किसी तरह का कोई लाल घाव हो, आपका मुंह अगर सामान्य से कम खुल रहा हो, आपको घोंटने में, खाने में, चबाने में तकलीफ हो रही हो, जीभ घुमाने में तकलीफ हो रही हो, खाना घोंटने में दिक्कत हो रही हो, आवाज़ में आपके बदलाव हो जाए या आवाज़ में घरघराहट आने लगे, मुंह से अचानक बिना किसी कारण के खून आने लगे, तो ये सब लक्षण ऐसे हैं कि आप अलर्ट हो जाएं। अपने दंत चिकित्सक के पास जाकर अपनी जांच कराएं कि कहीं ये किसी प्रकार से मुंह का कैंसर तो नहीं है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोग तंबाकू का सेवन भी करते रहते हैं और मन में चिंता भी उनके रहती है कि कहीं उनको कैंसर तो नहीं हो गया। तो ऐसे लोगों को समय समय पर स्वयं अपनी जांच करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े हो जाएं, एक अच्छा लाइट सोर्स रखें अपने सामने और मुंह को किसी टॉवल से या कॉटन से अच्छे से साफ कर लें। फिर मुंह खोल करके चारों तरफ अपने दोनों गालों को, अपने लिप को ऊपर उठा के ऊपर और नीचे के लिप को, जीभ को बाहर निकाल करके दाएं बाएं जीभ को ऊपर करके जीभ के नीचे की सतह को ठीक से देखें कि उनमें किसी तरह का लाल या सफ़ेद घाव तो नहीं है, उनमें किसी तरह का छाला तो नहीं है, या फिर उनमें जो भी हमने आपको पहले बताया उस तरह के कोई लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण मिले तो आप फौरन ही अपने दंत चिकित्सक से संपर्क करें। अगर हम इतना ही ध्यान दें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग मुख कैंसर से बचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।